जय श्री कृष्ण। दोस्तों राहुल गांधी को कौन नहीं जानता। मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, जो उनके विरोधी है वो भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। और 2013 से लेकर 2023 के बीच में उन्होंने अपने आप में कितना इंप्रूव किया ये भी हम लोग अच्छे से जानते हैं। आप उनके विरोधी हो या समर्थक हो, इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन हर आदमी अपने से आगे वाले आदमी से सीख के दो बात अपनी लाइफ को बेटर कर सकता है। जैसे रामायण में क्या हुआ कि राम जी और रावण विरोधी थे, लेकिन फिर भी राम जी लक्ष्मण जी को बोलते कि जाके भाई इससे कुछ ज्ञान की बात ले, ये बहुत विद्वान है। तो इस तरह हम उसके विरोध में है या आप उसके समर्थक उन बातों को दूर रखेंगे, 10 उन बातों पर चर्चा करेंगे जो हम भी अपनी लाइफ में फॉलो करके अपने आप में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने इंप्रूवमेंट किया, इस बात से दुनिया का कोई भी आदमी डिनाई नहीं कर सकता। और जो मना कर रहा है कि यार उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो भाई तुम तो फिर क्या है बोलूँ, तुमको तो छोड़ ही दो। तो आज मैं उनकी 10 बातों के बारे में आपको बताऊंगा, जो मेरे साथ वीडियो बने रही है। इसकी बात करते हर उम्र और वर्ग के अनुसार व्यवहार करें। आप देखोगे उनके वीडियो कि बच्चों के साथ बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, और अपने जो साथी है उनके साथ उनका कस के हाथ पकड़ना, उन्हें गले लगाना, ये सब व्यवहार कर रहे हैं। जबकि जो बुजुर्ग आदमी उनके साथ भी वो हंस के खिलखिला रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो उनके साथ बुजुर्गों जैसा व्यवहार करें। हम भी अपनी लाइफ में ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे अपने बच्चे हैं तो बच्चों को कोई चीज़ समझानी तो बच्चे से जैसा व्यवहार करके समझाए। अगर हमारे बच्चे बड़े हो गए या कोई साथ का दोस्त उसको समझाए ना, तो हम उसको अपने दोस्त की जैसे समझाए तो अच्छा रहेगा। और मान लो हमारे मम्मी पापा है कोई चीज़ को लेकर नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उनकी इज्जत करके या उनकी सम्मान करके भी हम अच्छे से बात समझा सकते हैं। तो ये बात समझ में आ। 10 की बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अनुशासन, जो हमारी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता है। हम जो गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, उनकी लाइफ में आप देखोगे अनुशासन होता है नहीं। और ये हमारे जो गरीब लोग हैं उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। पूरी यात्रा को जिस ढंग से डिज़ाइन किया गया था, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा थी और पूरी डिज़ाइन करके ही उस यात्रा को पूरा किया जाता। राहुल गांधी को पाबंद समय में इतने किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। तय था कि भाई आपको इतनी किलोमीटर की दूरी तो तय करनी ही करनी है। और जब वो चलते थे तो इतने एनर्जी के साथ चलते थे कि लोगों में, पास वाले लोगों में बहुत एनर्जी आ जाती थी। आज भी हमारे साथ अगर मिडिल क्लास हम गरीब आदमी हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, हमारी लाइफ में अनुशासन नहीं है, आप खुद इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो। हम उठ रहे कब है, खा रहे कब है, पी रहे कब है, सो रहे कब है, हमारे बच्चे क्या करें, हमें किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। हमारे अंदर 1% अनुशासन नहीं है। और दोस्तों अगर देखो हम भी अपने अंदर अगर अनुशासन लाएंगे, डेली का जो काम है उसको टाइम टू टाइम करेंगे, तो हम भी अपने अंदर ही परिवर्तन ला सकते हैं। अगला पॉइंट उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक दक्षता का विकास। और राहुल गांधी जी की जब ये यात्रा हुई थी तो लोगों ने ये चीज़ अब समझने लग गए थे कि भाई इनके अंदर है ना अब इतना विकास हो चुका है, कब कितना बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। आप देखो पुराने वीडियो में जाकर आप राहुल जी को देखोगे तो लगेगा कि यार ये क्या बंदा है, कुछ भी बोल देता है, उसको कुछ है नहीं, गुस्सा हो जाएगा, कुछ भी बोल देगा कहीं भी उसको। अब जो आप देखोगे ना, अगर उसने कभी कुछ गलत भी बोल दिया तो उसको है ना वापस तुरंत वहीं की वहीं सही कर देता है। और ये विकास होना चाहिए हमारे अंदर भी। हम लोगों को देखो, आप बिना, जब हम बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, हम बिना फालतू की बातों पर ध्यान देते हैं। उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, हमको ये बोलना है। कोई थोड़ी सी बात बोलता है, हम अपने आप को गुस्सा करते हैं, उसको 10 बात सुना देते हैं। और मैं अपनी लाइफ की नहीं, आप अपनी लाइफ में रिलेट कर सकते हो। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो। और गलती स्वीकार करें तो हम अपने अंदर इंप्रूव कर सकते हैं और अपने बच्चों के अंदर, सबके अंदर इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये था 8वां पॉइंट, हमें पता होना चाहिए कि गांधी की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने जो गांधी होने का गुरूर था वो कहीं पीछे छोड़ दिया, और ये शायद कहीं ना कहीं उनमें सबसे बड़ा बदलाव है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में खुद कहा है कि मैं राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ, अब मैं केवल राहुल हूँ। और ये बात लोगों के दिलों को है ना अंदर तक छुई। और आप आज देखोगे, पहले वाला राहुल गांधी में क्या था कि उसके गांधी का गुरूर था कि मेरे 2-2, 3-3 पीढ़ी प्रधानमंत्री रही है, इतना कुछ। अभी भी जो राहुल गांधी है वो नीचे लेवल पे आ चुका है, वो लोगों से मिल रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। हम भी अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हमारे को थोड़ा सा कुछ आता है, हम गुरूर करते हैं, मैं मीणा हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं उस वर्ग से आता हूँ, मैं वहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, मैं आग लगा देता हूँ। अरे भाई हमें इतनी, जब हमारे अंदर खुद के अंदर ये फीलिंग रहेगी, हमारे अंदर खुद के अंदर घमंड रहेगा, तो लोग हमें क्यों प्यार करेंगे, लोग हमारी क्यों इज्जत करेंगे। अब जब लोग हमारी इज्जत ही नहीं करेंगे, हमारे को समझ ही नहीं पाएंगे, तो हम कितना विकास कैसे कर पाएंगे। तो देखो दोस्तों, जो भी अपने अंदर है वो अपने पास है, उसमें कोई दुराई नहीं है। राहुल गांधी के पास गांधी आज भी है, लेकिन जो गुरूर है उसको तो पीछे छोड़ना पड़ेगा। लोगों को देखो, आप खूबसूरती का गुरूर होता है, गाड़ी का गुरूर होता है, पैसे का गुरूर होता है, लेकिन लोगों को प्यार उन्हीं को मिलता है जिनके पास होने के बाद वो गुरूर नहीं करते। तो हमें भी अपनी लाइफ में जो भी गुरूर है, जो भी एटीट्यूड है, उसको दूर रखना है और एक अच्छी लाइफ जीनी और अपने अंदर विकास करना है। पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा लागू होने वाला पॉइंट है वो है फिटनेस। जो लोग भारत जोड़ो यात्रा के सहभागी थे, उनसे बातचीत के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि राहुल गांधी बहुत तेज़ी से आगे चलते हैं और ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। पूरे रास्ते उन्होंने एक एनर्जी के साथ सफ़र किया है। और मेन इंपॉर्टेंट है कि जितना भी वो चले हैं, उनकी सांस ऐसा नहीं फूल गई या कम हो गई, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, एक समान रही, कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। दोस्तों हम लोग आज के टाइम पता है क्या कर रहे हैं, हम लोग इतना अपनी फिटनेस को लेकर लापरवाह हो गए, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना अच्छा खाते हैं, ना अच्छा पीते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को वही बर्गर, चॉकलेट, उल्टी सुल्टी चीज़ें खिला रहे हैं। भाई जब भी हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें नहीं खिला पाएंगे, उनकी फिटनेस अच्छी नहीं, तो पढ़ाई कहाँ से करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे ना। तो आज से आप भी प्रॉमिस कीजिए अपने आप से, अपने बच्चों से कि मैं अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खिलाऊंगा। ये बॉलीवुड एक्टर्स, ये क्रिकेटर्स जितने भी एडवर्टाइज करते हैं वो चीज़ें नहीं खिलानी है। दाल चावल है, चने हैं, मूंग है, जो भी अपनी नेचुरली चीज़ें उनको खिलाइए। और एक फिटनेस पर पूरा ध्यान दीजिए। आप आधा घंटा सुबह उठ के इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने से अच्छा अपने बच्चे को, अपनी माँ को बाहर पार्क में ले जाइए, खुद भी एक्सरसाइज किए, उनसे भी एक्सरसाइज की, तो फिट रहेगा तो हम भी बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे तो हमारा घर भी बढ़ेगा और सब कुछ बढ़ेगा। तो फिटनेस पर बिल्कुल ध्यान देना है।
ये था पॉइंट है दोस्तों। जो 5वां पॉइंट है राहुल गांधी जी का, वो है आम जन से जुड़ाव। देखो क्यों, क्या कि एक राजनेता है तो उसका कम से कम पब्लिक के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। जो लोग ना भाजपा के हैं और ना कांग्रेस के हैं, वे लोग पहले राहुल गांधी से इस बात से नाराज थे कि उन्हें आम जन के बीच में आने से क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप अभी का टाइम देखो कि राहुल गांधी तुरंत उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ राहुल गांधी जी की थोड़ी सी भी चर्चा हो, और ये चीज़ें राहुल गांधी को आप लोग अपनी ओर आकर्षित कर रही है कि यार तुरंत आ जाता है। अभी आपने देखा कोहली वाला, वो जब कोहली ने बोला ही था वो तुरंत वहाँ पहुँच गया था। तो इससे क्या होता है कि आम जन में हम जुड़ाव करते हैं तो आम लोगों को लगता है कि हमारे जैसा ही बनता है। जैसे गांधी जी ने किया है, उन्होंने भी बिल्कुल नीचे लेवल पर उतर के पब्लिक के साथ चले। तो ये हमारे अंदर भी होता है, क्योंकि लोग हमें जब जानते हैं, हमें समझते हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं तो हमें अच्छे से जान पाते हैं। अदरवाइज मीडिया ने जो राहुल गांधी की छवि बना रखी थी वो काफ़ी बेकार बना रखी थी, जितने है नहीं उतने ज़्यादा बना रखी थी। और जब लोग उनसे लाइवली मिले, फेस टू फेस बात की, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई कि यार ये बंदा ऐसा है। हमारे साथ भी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के साथ बातचीत नहीं करते। तो वैसे भी आजकल सोशल मीडिया है, हम बैठते नहीं, बातचीत नहीं करते, दिन भर ऐसा इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा लो, व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा लो। तो लोग इस स्टोरी को लेके हमें जज करते हैं। जब तक हम लोगों के सामने बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, अपने विचार शेयर नहीं करेंगे, तब तक लोग हमें नहीं जान पाएंगे। तो जितना हो सके आप लाइव रहो, आप लोगों के साथ मतलब नॉर्मली आप उनके साथ बातचीत करो, ऐसे फ़ोन पे नहीं, मिल के बात करो, अच्छा रहता है और हमारे लिए भी अच्छा रहता है। तो ये था राहुल गांधी जी का 5वां पॉइंट। पॉइंट वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। आप एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल आदमी से मेरे से कोई फ़र्क पूछो तो वो है एक ही फ़र्क है, अनुभवों से सीख। अनसक्सेसफुल आदमी हमेशा आना जो भी काम करता है उससे अपने जो अनुभव मिलते हैं उससे सीखता नहीं है, और सक्सेसफुल आदमी जो भी उसने गलती की उससे सीखता है। राहुल गांधी के व्यक्तित्व में जो गंभीरता, सहजता और शालीनता दिखाई दे रही है वो उनके यात्रा से जन्मे अनुभव है। राहुल गांधी अब रटी रटाई चीज़ें नहीं बोलते हैं। आप देखोगे उनकी बातों में ना अलग अलग वेराइटी है, बल्कि अपनी समझ और विकसित दिखाई है, और उन्होंने उस विकसित के साथ लोगों से बात भी कर रहे हैं। अब देश के बड़े बड़े मुद्दे लोगों को आसानी से समझा देते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और ये उनके अनुभवों से है। अनुभव आए भारत जोड़ो यात्रा से, जब लोगों से जुड़े तो उनको अनुभव आया, और उन्होंने जो पहले गलती की उस गलती को रिपीट नहीं कर रहे हो। अब जो सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं उनकी भी बात मान रहे हैं, हर चीज़ को वो ऑब्जर्व करें कि मेरे से कहाँ गलती है, मैं इस गलती से सीखे अब नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करूँगा। हम लोग भी अपनी लाइफ में ये काम कर सकते हैं कि अगर मान लो हम अनसक्सेसफुल हो रहे हैं लाइफ में, तो जो अब तक हमने गलतियाँ की उन गलतियों से सीख के हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, वीडियो मेरे को लग रहा है बहुत लंबा हो रहा है, मैं कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये होना जरूरी है लाइफ में। देखो आप 10-5 मिनट का मेरा वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत नुकसान नहीं हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आप अपनी लाइफ में अगर ये 10 इंप्रूवमेंट करोगे तो आप 2013 वाले राहुल गांधी 2023 के राहुल गांधी में फ़र्क आ सकता है, तो हमारी लाइफ में फ़र्क आ सकता है। दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आप ये मत देखिए मेरा बोलने का तरीका क्या है, कंटेंट आवाज़ साफ नहीं आ रही, वो सब चीज़ें तो धीरे धीरे ग्रोथ होगी, लेकिन आप मेरा जो बता रहा हूँ उन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो कीजिए। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए, ग्रोथ मिलकर करते हैं भाइयों। तो क्या नाम है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करके जरूर बता देना कि नेक्स्ट कौन से बंदे पे आपको ये टॉपिक चाहिए। तो अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो मेरी लाइफ का सबसे पर्सनल पॉइंट है। मैं आपको सच बताता हूँ, मेरी ज़िंदगी का सबसे प्लस पॉइंट है ये। मैं अपनी लाइफ में ना कभी भी कहीं भी जाता हूँ तो लोग मेरे से तुरंत कनेक्शन बैठा लेते हैं, और लोगों को ये फील आती है कि ये बंदा अपना सा है। और भगवान ने मेरे को ये चीज़ें बहुत अच्छी सी दी है, वो है मुस्कान। आप कभी भी मेरे से बात करोगे ना, हमेशा ऐसा नहीं कि मैं कैमरे पे मुस्कुरा रहा हूँ, फेस टू फेस भी मैं किसी से बात करता हूँ, स्माइल मेरे फेस वैसे हमेशा रहती है। तो युवाओं में पेट बैठाने के लिए राहुल गांधी की स्माइल बहुत जरूरी थी, और आप ये देखोगे बहुत कमाल का परिवर्तन है। पहले वो क्या है कि उदास से ढीले ढाले से रहते थे, अभी आप उनके वीडियो देखो तो पूरा एनर्जेटिक लगते हैं और उसे स्माइल करते हुए लगते हैं। जैसे आके बंदा प्यार से स्माइल देता है, जो लोग उनके गुस्सा थे या कुछ बात पूछ रहे उनको पहले हो जाता है कि हाँ यार स्माइल कर रहा है। जो उनके खिलाफ थे, जैसे मालूम कोई पत्रकार उन्हें गलत सवाल पूछ रहा है, वो स्माइल देकर बात करते हैं, पत्रकार को भी लगता है बंदे को बुरा नहीं लग रहा, और पत्रकार का काम भी है सवाल पूछना। हम लोग अपनी लाइफ में ये चीज़ सबसे पहले ऐड करें, स्माइल। क्योंकि देखिए आजकल चारों तरफ डिप्रेशन है, बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में, लेकिन आप मुस्कुराएंगे ना तो बहुत एनर्जी मिलेगी। क्योंकि आप मुस्कुराओगे, अगला बंदा जो भी आपसे मिलेगा वो भी मुस्कुराएगा, और उसके मन में आपके प्रति इज्जत बढ़ेगी। हम हमारे माँ बाप है वो भी मुस्कुराएंगे, बच्चे हैं वो भी मुस्कुराएंगे, हर आदमी मुस्कुराएगा फिर। और हम कब उदास से रहेंगे तो हमें देख के माँ बाप भी उदास रहेंगे, हमारे बच्चे हैं, हमारे दोस्त, सब उदास रहेंगे। तो जितना हो सके स्माइल कीजिए, और स्माइल नेचुरली होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोगों को दिखाने के लिए हंस रहे हैं। और जब ये चीज़ें कब आएगी, जब हम ईमानदारी से अपना हार्ड वर्क करेंगे अपनी लाइफ में। भले ही हमें सक्सेस नहीं मिल रही, इंपॉर्टेंट नहीं है सक्सेस रखना, लेकिन जो हमें भगवान ने कर्म दिया हम वो ईमानदारी से नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर स्माइल नहीं आएगी। आपको जो भी सुविधा मिली आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, और अपनी जो भी है स्माइल के साथ आगे बढ़िए। 102% आप लाइफ में कुछ ना कुछ करोगे, लेकिन स्माइल जरूरी है यार। दूसरा परिवर्तन है वो परिवर्तन है दूसरे की बात सुनने का। और ये बात तो हम आप अपने जो ग्रंथ है उनमें भी पढ़ोगे ना, तो बहुत से विद्वानों ने बात बोली है कि हमें पहले दूसरों की बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद जवाब देना चाहिए। तो ये जो राहुल गांधी में परिवर्तन हुआ है कि पहले वो लोगों की बात पूरी या मीडिया की पूरी बात नहीं सुनते थे, उससे पहले एक जवाब दे देते, पता नहीं चलता कि क्या सवाल है क्या जवाब है। अभी जो उनके व्यक्तित्व में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, ये
आप अब देख रहे होगे ना, आप जो ना सिर्फ वो लोगों को शांति से पहले सुनते हैं, बल्कि अपनी पार्टी के जो बड़े कार्य में उनकी भी बातों को पूरी अच्छे से सुनते हैं और फिर उसका जवाब देते हैं। आप मीडिया को भी देखोगे, कोई कुछ बोल रहा है पहले सुनते हैं फिर शांति से जवाब देते हैं। हम लोगों की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अगले पर्सन को पूरी तरीके से सुनते नहीं और फिर जवाब दे देते हैं। आप जब भी लाइफ में हो कि आपको लग रहा है कि अगला बंदा कुछ बोल रहा है तो उसको पूरा अच्छे से सुनो, उसके बाद डिसाइड करो कि मेरे को इसका जवाब देना है नहीं देना है, और नहीं देना तो भाई आगे बढ़ो, कोई जरूरी नहीं है। यूपीएससी जो एग्जाम क्रैक करते बंदे, उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक कौन से क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं देना चाहिए, ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन से का क्वेश्चन का आंसर देना है और कौन से का नहीं देना, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि कितने सवालों के आप जवाब दोगे। तो हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। पहले दूसरों की बात को अच्छे से सुनो, अच्छी लग रही तो जवाब दो, नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, बाय बोल दो, भाई मेरे पास इसका जवाब नहीं है, डेट्स ऑल, बात खत्म। तो ये बात ही हमारे अंदर इंप्रूवमेंट होना चाहिए। हम भी दूसरों की बात को अच्छे से सुनना चाहिए और उसके बाद में अपना जो भी रेस्पॉन्स है उसके सामने रखना चाहिए। दोस्तों, जो राहुल गांधी ने जो पहला इंप्रूवमेंट किया है ना, वो हालांकि मेरे अंदर तो नहीं हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपनी आवाज़ का। आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, आपको लग रही है कि क्या घटिया बोल रहा है बंदा, लेकिन एक तो माइक की गलती है, दूसरे छाले हो रखे हैं, तीसरी मेरी आवाज़ भी अच्छी नहीं। भाई गलती स्वीकार करने में क्या दिक्कत, अगर अच्छी है तो भाई कमेंट्स करके बता दियो। देखो, अगर आप राहुल गांधी की पुरानी वीडियो देखोगे, पूरे ध्यान से देखोगे ना, और अभी के जो नए वीडियो आ रहे हैं उनको देखोगे ना ध्यान से, तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आप नोटिस कर पाओगे, और वो है उनकी आवाज़ का। वो पहले ऐसे चिड़चिड़े होकर, गुस्से होकर, ऐसे लगता था कि इस बंदे को क्या ही बेचैनी है यार, जैसे लगता है कि बंदी छोड़ के भाग गई है, कोई सवाल पूछो तो चिड़चिड़ जाता। अब देखो, आप उनसे कोई सवाल करके देखो, भाई साहब इतना प्यार से और इतनी शालीनता से जवाब देते हैं ना यार, और समझा के और देते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी बोल दिया, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे, हर चीज़ को आपको समझाएंगे। जो क्लियरिटी उनकी आवाज़ में आई है और जो आवाज़ के प्रति उनकी जो प्यार, स्वीटनेस है, वो भी काफ़ी इंप्रूव हुई है। ऐसे गुस्से में चिड़चिड़ापन, वो राहुल 2013 वाला राहुल था, अभी 2023 वाला राहुल है, वो काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। ये बात आप विरोधी हो तो भी आपको समझनी पड़ेगी, नहीं हो तो भी समझनी पड़ेगी, कोई उसमें दो राय नहीं है। अब लोग उनकी बातों को क्या बड़े दिलचस्प तरीके से सुनने लगे। जो पहले उनके लोग बातें नहीं सुनते थे, क्योंकि लोग समझ में नहीं आते थे, आधा इंग्लिश में आधा हिंदी में, गुस्से में, तो लोगों को यार क्या ही बोल रहा है। लेकिन अब वो पूरा हिंदी में बोलते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट समझाते, लोगों को भी बड़ा मजा आता है उनको सुनने में। और आप भी जाके उनकी बातें सुनिए, ऐसा कुछ नहीं कि भाई सुन नहीं सकते, सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। हम भी अपनी आवाज़ में, आप देखोगे कि कुछ लोग हमारी लाइफ में होते हैं जो इतना गुस्से, इतना चिड़चिड़ा बोलते हैं, इतना मतलब कि उनको बात करने का तरीका तक भी नहीं आता, हमारी सबकी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। और हम लोग अपनी लाइफ में ये सबसे पहले इंप्रूव करें कि हम अपनी आवाज़ को इंप्रूव करेंगे, हमें बात करने का तरीका आना चाहिए, हमारी आवाज़ प्यारी होनी चाहिए और एक शालीनता हमारी आवाज़ के अंदर होनी चाहिए कि अगले इंसान को बुरा ना लगे, हमें बात बात पे गुस्सा होना, ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेगी अगर हमें लाइफ में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो था जिसमें मैंने आपको राहुल गांधी के 10 पॉइंट बताएं। आप भी अपनी लाइफ में इन पॉइंटों को लागू करके और अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और अदरवाइज दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। कमेंट्स करके बता देना कि नेक्स्ट टाइम आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगा नरेंद्र मोदी जी की जो 10 बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँ। और यार दोस्तों, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, इतना तो कर ही दो यार भाई के लिए यार, ठीक है। मेरे अंदर भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, अभी नया यूट्यूब चैनल है तो फिर टाइम तो लगेगा।